आपको ये नेगेटिव, मेरा सवाल सर, नेगेटिव और पॉजिटिव मीडिया का खाका मांगना, रिकॉर्ड मांगना, क्या कोई मीडिया को कंट्रोल करने की पॉलिसीज के तहत मांगा जा रहा है या नियत में कहाँ? कोई पॉलिसी, कोई सर्कुलर नहीं। अगर सर्कुलर है, सर्कुलर में है सर, दिखा दीजिए, दिखाइए। मैं आपको नाम से बताऊंगा, किस अधिकारी ने वो सर्कुलर भेजा है, वो भी आपको बताऊंगा। सर्कुलर का फोटो देखो, परिवार पहचान पत्र में है क्या कि एक बार फिजिकली, या तो रोज रोज सरकारी दफ्तरों की लाइनों में लगो, या एक बार फिजिकली जा करके परिवार पहचान पत्र बनाओ। उसके बाद जिंदगी भर हरियाणा प्रदेश के नागरिक को किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद महिलाएं लाइनों में लगती है, यहाँ कोई ऐसा कोई पैमाना सेट नहीं किया एडीसी के पास की, पता ही नहीं कि इनकम सेट करने का तरीका क्या पीपीपी में या दूसरे तरीके क्या है। देखिए, इसके अंदर सॉफ्टवेयर में जब आप आपको नहीं पता सॉफ्टवेयर भ्रष्टाचार की बात करें तो वार्ता करने पाए। अभी दाखिल में खबर चलती है, 2 दिन सर, मेरा सवाल है, आप मीडिया से हो और पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने मीडिया के बारे में सर्कुलर जारी किया है डीपीआरओ के पास, और सर्कुलर में ये था कि पॉजिटिव मीडिया कौन सी है और नेगेटिव कौन सी सरकार के प्रति, उनका पूरा रिकॉर्ड मांगा गया इसे। क्या आपकी सरकार मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है? जो नेगेटिव मीडिया है ना, वही पॉजिटिव होती है। मेरी बात सुनिए, मैं तो आज कोई व्यक्ति सरकार का आगे चुनौती देता कभी देता है आकर के? हर सरकार, जो सरकार राज्य में होती है, सरकार चला रही होती है, वो बचती हुई नजर आती है। ये पहली ऐसी सरकार है मनोहर लाल जी की जो चुनौती दे करके जा रही है। हम तो कह रहे हैं ना। और आपको ये नेगेटिव, मेरा सवाल सर, नेगेटिव और पॉजिटिव मीडिया का खाका मांगना, रिकॉर्ड मांगना, क्या कोई मीडिया को कंट्रोल करने की पॉलिसीज के तहत मांगा जा रहा है या नियत में कहाँ? कोई पॉलिसी, कोई सर्कुलर नहीं। अगर सर्कुलर है, सर्कुलर में है सर, दिखा दीजिए, अभी तो मैं आपको भेज दूंगा सर। आप देखेंगे, जिस टाइम भेजेंगे हाँ। उस टाइम वर्चुअल जोड़िएगा, आपके साथ जोड़ूंगा। जरूर सर, जरूर। नहीं, सुनिए, वर्चुअल जोड़ूंगा। आपको नाम से बताऊंगा, किस अधिकारी ने वो सर्कुलर भेजा है, वो भी आपको बताऊंगा। सर्कुलर का फोटो देखो, पत्रकारिता जितनी मेरी समझ है तो वो 5 मिनट पहले पॉजिटिव होती है और 5 ही मिनट के बाद नेगेटिव। वो 24 घंटे के अंदर वापस ले लिया गया था, रिवर्ट बैक हुआ। वो सर ठीक है, वापस ले लिया गया, सवाल वापस लिया गया। ये मान लें सर, सरकार की योजनाएं, ये मान लेना वापस सरकार की बहुत सारी योजनाएं तो आम जन तक पहुंचा है, ताकि उन लोगों को भी नॉलेज हो। गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके, उनको नॉलेज में नहीं है कि योजनाएं बहुत सारी सरकार की है, लेकिन वो एक तरह से लाभ लेने के लिए अभी तक उन तक पहुंची नहीं है उस तरह की खबरें कि हाँ, कि उनको पता हो कि हाँ मेरे लिए ये आई है योजना और उसका मैं लाभ लूँ। उसके लिए किस तरह से प्रयास होंगे आप लोग? देखिए, उसके लिए हमारा संगठन है, लेकिन एक माध्यम मैं आपको आपके मुंह पे ही तारीफ कर रहा हूँ आपकी, उसका दूसरा बड़ा माध्यम आप ही लोग बोल सकते हैं। क्योंकि सरकार ने योजनाएं बनाई है, हम तो उसको जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाते हैं उन योजनाओं को। और एक अच्छी बात यह है, आप एक नई बात जो शुरू हुई है अब देश के अंदर, अब कोई ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ से आता हूँ। और हम भी लोगों से कहते हैं कि आप ये मत सोचिए मैं कहाँ से आता हूँ, अब ये सोचिए मुझे जाना कहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे ना चीज़ें सेट हो रखी थी कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, आईपीएस का बच्चा आईपीएस, मतलब ये सेट हो रखा था। और जो गरीब व्यक्ति था वो सोचता ही नहीं था, वो सोचता था मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास ये सब चीज़ें पाने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप ये मत सोचिए मैं कहाँ से आता हूँ, आप ये सोचिए मुझे जाना कहाँ पर है। और आपने जहाँ जाना है उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। और क्योंकि आपने योजनाओं की बात करी, तो मैं भी कहता हूँ कि हाँ, इतना कुछ देने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे प्रचार में कुछ कमी तो रही होगी। उस कमी को दूर करना है। उसको दूर करने के लिए हमारे पे 3-4 माध्यम होते हैं। एक ब्यूरोक्रेसी, सरकारी तंत्र होता है, दूसरा जर्नलिज्म होता है, और तीसरा माध्यम जो होता है वो संगठन होता है। हम तीनों के माध्यम से कोशिश करेंगे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं जनता तक पहुँचे और जनता अवेयर हो उस बात के लिए कि मेरे लिए सरकार ने क्या क्या किया। अगर मैं कहीं वंचित रह गया हूँ उससे, तो उसको कैसे पाना है मुझे, उसके लिए एक इन्फॉर्मेटिव, अगर हम कोई ऐसे प्रोग्राम शुरू करें आप ही के माध्यम से कि लोगों को कम से कम एक एक योजना के बारे में भी बताना शुरू करेंगे, तो उन्हें कम से कम ये ज्ञान तो होगा कि देखिए ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसा बहुत कुछ होता है। हम जैसे मान लीजिए हम सब लोग एक टाइप से मिडिल क्लास ही लोग हैं। सबसे ज़्यादा जो अनअवेयर है किसी भी योजना के बारे में वो पूरे देश में ही मिडिल क्लास होता है। वो सुबह नौकरी के लिए निकलता है, शाम को घर आता है। एक गरीब व्यक्ति होता है, अगर उसको पता चले मुझे प्लॉट मिलने वाले हैं, मुझे छोटा आवास मिलने वाला है,
तो उनको जल्दी जानकारी मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे उनको चैलेंज क्या आता है? चैलेंज ये आता है कि कई बार उन्हें ये नहीं पता चलता मुझे लेना कैसे है। जैसे हमारा परिवार पहचान पत्र है, अब परिवार पहचान पत्र के बारे में एक दुष्प्रचार किया गया, यानी क्या है परिवार पहचान पत्र। अब परिवार पहचान पत्र में है क्या कि एक बार फिजिकली या तो रोज रोज सरकारी दफ्तरों की लाइनों में लगो, या एक बार फिजिकली जाकर के परिवार पहचान पत्र बनवा लो। उसके बाद ज़िंदगी भर हरियाणा प्रदेश के नागरिक को किसी सरकारी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास लॉगिन होगा, आईडी होगा, पासवर्ड होगा। योजना आपने निर्धारित करनी है, डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं, जिस योजना के लिए आप पात्र हैं वो योजना आपके घर तक पहुँचेगी एक बार परिवार पहचान पत्र बनने के बाद। तो एक बार का स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल से अगर ज़िंदगी भर का स्ट्रगल ख़त्म होता है तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई योजना नहीं हो सकती। उसमें कुछ त्रुटियाँ, उसमें कमियाँ, टेक्निकल कमियाँ कोई होंगी तो उसको ज़रूर दूर करेंगे, क्योंकि वो टेक्निकल कोई भी चीज़ अगर बड़ी से बड़ी बनती है। इवन आपने देखा होगा ये जब नेविगेशन गूगल का शुरू हुआ था, मैंने पहले दिन डाला जब नया नया आया था, तो मेरा ऑफिस दिल्ली लाजपत नगर में होता था, तो मुझे घुमाते घुमाते उसने रेल की पटरी पे जाकर खड़ा कर दिया। फिर दूसरी बार मैंने उसको हिसार डाला उसने, तो मुझे वो रोहतक ले गया, रोहतक से आगे रेवाड़ी की तरफ ले गया। तो उस टाइम उसमें भी कमी थी, धीरे धीरे उन्होंने उसको भी ठीक करा। तो हम भी इसको ठीक कर रहे हैं, जो कमियां हैं तकनीकी तौर पे जो कमियां उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन बार बार ये कहना मैं पोर्टल ही बंद कर दूंगा, ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना प्रदेश की जनता के साथ, युवाओं के साथ तो नाइंसाफ़ी होगी। पोर्टल कुछ दिन पहले तो आप ये सोचिए, मैं एक और बात बोल रहा हूँ, वो कह रहे मैं पोर्टल बंद कर दूंगा, तो आपके भी बंद होंगे फिर पोर्टल। हम डिजिटल के युग में जा रहे हैं, हम न्यूज़ के युग में जा रहे हैं, हम पोर्टल के युग में जा रहे हैं। भाई पोर्टल तो आपका भी हुआ ना फिर, तो अखबारों में भी पोर्टल बंद, न्यूज़ के भी पोर्टल बंद। तो ये तो नहीं कहा उन्होंने मैं ये वाला बंद कर दूंगा या ये वाला कर दूंगा, तो मैं पोर्टल ही बंद कर दूंगा। तो ऐसी मानसिकता के साथ अगर कोई आज भी जी रहा है तो उसको भविष्य का हरियाणा कभी नहीं कहा जा सकता। एक्चुअली उनको सुपुत्र को तो खंडन करना चाहिए था इसकी बात, क्योंकि पिताजी ने गलत बोला, मैं माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। दीपेंद्र भाई तो बोलते हैं इस बात को, वो तो समझते हैं ना ऑनलाइन व्यवस्था क्या होती है, लेकिन उन्होंने भी नहीं बोला। तो सोचिए मजबूरी कितनी गहरी होगी। सर, परिवार पहचान पत्र जो बनाया गया पीपीपी का जो पूरा मॉडल है, उसमें इनकम कैसे सेट की, दूसरी चीज़ें कैसे सेट की, किसी को मालूम नहीं। जैसे इनकम का पहले पैमाना ये था कि पटवारी उसको लिखता था कितनी इनकम है, उसके बाद में रिपोर्ट जाती है तहसीलदार के पास। पिछले 6 महीने से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि बुजुर्ग लोग, महिलाएं लाइनों में लगती है। यहाँ कोई ऐसा कोई पैमाना सेट नहीं किया एडीसी के पास कि कोई उसकी सुनेगा। आ रहे हैं, ठीक है, लाइन में लग रहे हैं, रोजाना लाइन में लग रहे हैं। तो इसको कैसे दूर कर पाओगे जो ये समस्याएं आती है कि किसी को पता ही नहीं कि इनकम सेट करने का तरीका क्या है पीपीपी में, या दूसरे तरीके क्या है? देखिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर में जब आपने कहा इनकम, आपको भी नहीं पता शायद, क्या हमें भी नहीं पता। नहीं पता, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, बुरा मत मानिएगा। नहीं, कमी इसलिए है कि कोई अथॉरिटी नहीं है आपकी फाइनल अथॉरिटी, तो इस पे बात करें। आज आप कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता, मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट करके आज ही आप एडीसी के पास जाइए। पहली बात, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकारी अधिकारी आपको कहेगा मैं आपको नहीं बताऊंगा, शायद ऐसा नहीं होगा। आप जाइए, अगर वो कहते हैं मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, या ये कहते हैं मैं आपको इनकम नहीं बताऊंगा, या ये बोलते हैं आपको कि मैं तरीका नहीं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसा हो सकता है, आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाइएगा। लेकिन अगर वो बता रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा वो जनता को भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके माध्यम से तो जनता जानती है। भाई आप नहीं होंगे तो हमें क्या पता चलेगा? मैं अखबार पढ़ता हूँ सुबह, कितनी स्टोरीज आती हैं उसमें, वो स्टोरीज मुझे तो नहीं पता होती। मैं बीजेपी नेशनल ऑफिस के अंदर बैठता हूँ, नेशनल ऑफिस की स्टोरी पढ़ने के लिए मुझे अखबार पढ़नी पड़ती है, तो मुझे थोड़ी पता इतने सारे कमरों में से कौन से कमरे के अंदर कौन सी योजना बन रही है। कई बार क्या होता है, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो होते हैं वो हमारे बड़े बड़े शीर्ष नेताओं के संपर्क में होते हैं, वो उनको जानकारी दे देते हैं, हमें नहीं देते, हमें इनके माध्यम से पता चलती है। तो आपका तो बहुत, यूर द बैकबोन, यूर द बैकबोन। आपके बिना तो सरकार भी नहीं चल सकती, देश भी नहीं चल सकता, और ये प्रदेश भी नहीं चल सकता। तो आपका तो बड़ा योगदान, आपको तो आगे लेकर के आना ही पड़ेगा। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज जरूर जाइएगा। सर, जवाब फिर भी नहीं दिया आपने, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं, नहीं दिया गया जवाब। चलो मैं आपके साथ अलाइन करूंगा, मेरा आपसे वायदा है। ठीक है सर, मैं आपके साथ अलाइन करूँगा इसी योजना के ऊपर करूँगा। अगर आप सब लोग मिलकर करना चाहते हैं तो मैं बकायदा एक ऑफिसर को बोलूँगा कि आप हिसार में, जब आपने तो बात शुरू करी तो भाई हिसार पूरे हरियाणा में करेंगे इस बात को। इसके क्या क्या कोई वर्कशॉप अरेंज हो जाए इस तरह। वर्कशॉप क्या, हम बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे आपके लिए।
सर, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स अनएम्प्लॉयमेंट आपकी सरकार के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, तो युवाओं के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरे एक ना बड़े सीनियर दोस्त हैं, एक नेशनल चैनल के एंकर हैं। मैं उनके साथ डिबेट को बड़ा एंजॉय करता हूँ और लोग कहते हैं वो नेगेटिव है और मैं कहता हूँ वो न्यूट्रल है। तो वो हरियाणा को बहुत बेहतर समझते हैं, वो वेस्टर्न यूपी को बहुत बेहतर समझते हैं और वो रोज़ एक आंकड़ा भी लेकर के आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं बड़ी लंबी लड़ाई होती है मेरी उनके साथ डिबेट पे। तो मैं उनसे कहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है आंकड़े जो आते हैं आप देखिएगा ना अखबार में पढ़िएगा, हम क्या करते हैं हेडलाइन पढ़ते हैं उसकी। मैक्सिमम लोग शायद 90% लोग खबर नहीं पढ़ते हैं, पूरी हेडलाइन पकड़ के ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं बेरोजगारी दर बढ़ी, अब उसकी पूरी खबर पढ़ना नहीं चाहिए। वो कहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में इन 16 दिनों में बेरोजगारी दर बढ़ी, शहरी क्षेत्रों में कम हुई। और फिर उसके बाद बोलेंगे कटाई का सीज़न था, इस टाइम पे लेबर अपने घरों में चल जाती है, तो इस टाइम लोगों के पास रोजगार। मतलब आप पूरी रिपोर्ट पढ़ के देखेंगे तब आपको एहसास होगा। इसमें एसबीआई की रिपोर्ट आई है, इसमें एसबीआई की भी रिपोर्ट आई है। इसमें 2 रिपोर्ट आती हैं, एक सरकारी भी आती है, एक एसबीआई की भी आती है। एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर भी करूँगा वो सारी रिपोर्ट। लेकिन राजीव जी, आपके श्रम मंत्री ने खुद संसद में बात मानी कि हरियाणा में जो बेरोजगारी है वो 3 गुना बढ़ गई है आपके टर्म में। अगर मैं बात करूँ 9 सालों के दौरान, देखिए मैं आपको श्रम बता मंत्री का खुद का ये बयान था संसद में कि हरियाणा में बेरोजगारी की जो दर है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। हाँ, तो उसके 3% थी कांग्रेस की सरकार में, अब 9%। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। अर्नेस्ट एंड यंग एंड भाई, अगर आपने कंपनी सुनी हो, उसकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि बेरोजगारी, उसने बेरोजगारी को डिफाइन किया है। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के अंदर सारे लोग अवेलेबल हैं जो उनको चाहिए, वो आज भी उनको ढूंढ रहे हैं जिनकी जिस बात की उनको नौकरी देनी है। लेकिन E&Y की रिपोर्ट के हिसाब से ये है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, जिसके लिए हमने स्किल्ड यूनिवर्सिटियाँ भी शुरू करी हैं। तो होता है कि हम जब किसी कंपनी, हम BA पास करके आते हैं, हम MA पास करके आते हैं, MSc करके आते हैं, लेकिन जो कंपनी आपको हायर करने वाली है या एम्प्लॉय करने वाली है, जो अपॉइंट करने वाली है, वो कहती है कि मेरा पैरामीटर ये है कि उसके पास ये स्किल होना चाहिए। तो E&Y की रिपोर्ट भी ये है कि क्योंकि जो लोग स्किल नहीं होते हैं वो नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है कि आज मारुति में जॉब नहीं है या दूसरी कंपनियों में जॉब नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, अब तो ऐसी कंपनियां जो बैटरी से रिलेटेड हैं, उन्होंने 300 एकड़ में अपने प्लांट लगाने शुरू करे। उनको भी चाहिए लोग। एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, स्किल की कमी है। उसके ऊपर सरकार ने बड़ी अब गंभीरता के साथ, आपने देखा 2014 के बाद हमने विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी भी शुरू करी। मैं अभी पिछले हफ्ते ही गया था जो पलवल के अंदर फरीदाबाद में, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमारी 5000 बच्चों की कैपेसिटी है और 3000 बच्चे हमारे पास हैं। और हमारे जो बच्चे होते हैं उनका एक बेनिफिट ये होता है कि जब वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो हम पहले ही 2 महीने के बाद उसको जॉब इंटर्नशिप दिलवा देते हैं, ताकि उसकी जो एजुकेशन होती है वो साथ साथ उसको ट्रेनिंग मिलती चली जाए। और वो ट्रेंड लोग आज किसी भी, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी, उसको ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं। तो स्किल के ऊपर हम जोर लगा रहे हैं। नौकरियों की कमी नहीं है, स्किल की कमी है, लेकिन अगर लोग स्किल्ड हो जाएंगे तो नौकरी मिला लेकिन सकता है। सर, आपकी ही सरकार की बात की जाए तो आए दिन भर्तियां निकाली जाती है, उसके बाद या तो उनका रिजल्ट नहीं आता या फिर उनको कैंसिल कर दिया जाता है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप लोग? जब कोई बात उठाते हैं कि इसमें कमी रह गई है तो आपकी बातों को माना जाता है, इसलिए उसको दोबारा से किया जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि नौकरियां निकलती थी, नौकरियां दी भी जाती थी, हाई कोर्ट में चैलेंज होता था और उसके बाद वो नौकरियों के बेचारे आज तक स्ट्रगल कर रहे होते थे वो लोग। ऐसी एक भी मुझे नौकरी बता दीजिए हमसे पहले वाली सरकार की जिसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ना मिली हो और जिसको रोका ना गया, आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं ना। क्या उनकी काबिलियत में कमी थी? नहीं, उनकी काबिलियत में कमी नहीं थी। वो सब लोग, ऐसा नहीं था कि पढ़े लिखे नहीं थे या स्किल्ड नहीं थे या वो अपने अधिकार पाना नहीं जानते थे। कमी थी तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कमी थी। हमारे तो आपने देखा हरियाणा में नेता खड़े होकर बोलते थे मैंने अपने गांव से 20-50 नौकरियाँ। अरे आप कौन होते हैं नौकरी देने वाले भाई? वो पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको पता है मुझे नौकरी कैसे लेनी है। आपको सिग्नेचर करने नहीं आते, आप खड़े होकर बोल रहे हैं मैंने नौकरी दे दी। ऐसे कितने सारी स्टेटमेंट निकाल के देखिए आप। तो जिसके अधिकार जिसको मिलने चाहिए, अगर उन अधिकारों के बीच में कोई त्रुटि आ जाती है और आप लोग उसको उठाते हैं तो उसकी आवाज़ में सरकार को भी कदम उठाने पड़ते हैं कि हम इसकी दोबारा से करेंगे, अगर आपने प्रश्न उठाया।
सर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री साहब का जनसंवाद प्रोग्राम था, इस हाथ में भी था और इलाकों में भी था। लोग बड़े जोश में थे कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अपनी समस्या रखेंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि हमारी समस्या न सुन के मुख्यमंत्री जी खाली अपना ही भाषण सुनाते हैं। देखिए, बहुत सारी सरकारें होती थी पहले। सरकार आपके द्वार पे एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, चौटाला साहब ने शुरू किया था। मुझे ऐसी जानकारी मिली थी, मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी मिली थी कि उनका भी कहना था कि इस कार्यक्रमों में कई चीज़ें ऐसी हो जाती, क्योंकि कई बार लोग अनड्यू फेवर भी मांगते हैं। तो ये हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो ये कहती है कि जो मैं व्यवस्थाएं आपको दे रही हूँ, उस व्यवस्था में कोई कमी रह गई है तो उसके बारे में आप मुझसे संवाद कर सकते हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है कि ये वीडियो इतने वायरल हुए और उसकी तथ्य और उसकी सच्चाई में जाके देखेंगे तो बिल्कुल झूठ नज़र आता है। अब वो इतना सा पोर्शन क्रॉप किया और उसको वायरल कर दिया। मसाला तो ज़रूर मिला लोगों को, आपके व्यू भी बढ़ जाते हैं, उससे मैंने देखा है, लेकिन उसके फैक्ट तो पूरे डालिए। उस वीडियो को पूरा डाल दीजिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो पूरा वीडियो डलता नहीं, इतना सा वीडियो उठा करके डाल देते हैं। मैंने पीछे भी कुछ वीडियो देखे कि एक बहन जी को बोला जा रहा था कि आप समस्या तो बताइए, और पूरा वीडियो देखिए, मैं चुनौती दे रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिए, डाल के दिखाइए पूरा वीडियो। तो उन लोगों को शर्म आएगी जो लोग उस वीडियो को देख करके कमेंट डाल रहे थे कि भाई बात तो कुछ और थी, ये हो क्या रहा है। तो देखिए, हमारा काम होता है, जर्नलिज्म किसे कहते हैं, इसे आपने भाई साहब ने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव, इसे कहते हैं नेगेटिव। और जर्नलिज्म का मतलब क्या भाई, ठीक है फूल गुलाब का है, उसमें खुशबू भी आ रही है, आपके सीनियर ने बोला मुझे इसमें अब कमियाँ निकाल के दिखाओ, तो वो जर्नलिज्म है, मैं मानता हूँ वो जर्नलिज्म है। तो क्या इसको दूसरे तरीके से नहीं ले सकते हम कि वही वीडियो था, उसके ऊपर अगर आपने जर्नलिज्म दिखानी थी तो उसमें भी तो एक स्टोरी बनती थी कि फैक्ट तो ये नहीं था, सच्चाई तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा वीडियो फ्लोट किया जा रहा है मार्केट में, लेकिन वो किसी ने नहीं किया। तो यहाँ नेगेटिविटी क्यों नहीं दिखाई जाती, नेगेटिविटी एक तरफा क्यों होती है। सर थोड़ा भ्रष्टाचार पे बात करें तो वार्ता करने आप आए हो। अभी द ट्रिब्यून में खबर छपी है, 2 दिन पहले स्टोरी हुई है कि भवन निर्माण के मजदूरों के लिए जो आयोग बना है उसमें कुछ फैसिलिटीज मिलती है मजदूर को, स्कॉलरशिप, उसके बच्चों को। ऐसा मसला कि 100 के आसपास ऐसे केस है जो यूनियन ने पकड़े हैं, भवन निर्माण कामगार यूनियन ने 100 के आसपास केस कि मरने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है, जो रजिस्ट्रेशन कॉपी बनती है मरने के बाद, और उनको पैसा मिल जाता है। तो इसके ऊपर क्या मानना है कि इन चीज़ों को कैसे देखते हो? दोस्त, मैं आज पहली बात तो ये था कि कंसर्न मंत्री होते हैं, वो हर चीज़ का आपका जवाब दे सकते हैं। मैं एक मीडिया एडवाइज़र तो सीएम हूँ, प्रवक्ता हूँ, उसके नाते क्योंकि आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैंने कहा था इनफॉर्मल मिलना, आपने कहा नहीं एक बार चर्चा भी कर लेते हैं। सुरेंद्र ने चाय नहीं मंगाई ना जी अभी तक, तो यही तो बात है, ऑफिशियल चर्चा भी कर लेते हैं। तो मैंने फिर भी कोशिश करी कि जितना मैं कर सकता था उतना मैं बोला, लेकिन हाँ अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे कंसर्न मंत्री हमारे डिपार्टमेंट वो इस पर जवाब देंगे। बंद करते हैं।